भारत का संविधान अनुच्छेद 2528 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मानने की आजादी है। अगर आपको बुद्ध को मानने की आजादी है तो किसी को राम को मानने की आजादी है, तो किसी को अल्लाह को मानने की आजादी है, तो किसी को ईश्वर की मानने की आजादी है। ये बात कर रहा है आपका भारत का संविधान। इसीलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस हमारे संपूर्ण भारत में तमाम तरीके के कल्चर हैं। कहीं हमारी भाषण में कोई बात ऐसी ना हो जाए कि जो साउथ इंडिया में बैठा कोई व्यक्ति जिसकी भाषा मलयालम है, किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है, किसी का कल्चर कुछ और है, उनको ठेस पहुंचे। कोई अपने पूर्वज को, गुरुकुल को मानता है, कोई व्यक्ति अपनी देवी को मानता है, कोई व्यक्ति, वो उसकी आस्था है और इस आस्था को प्रोटेक्ट कर रहा आपका भारत का संविधान। हमें जितनी आजादी है दूसरों को भी है। अगर हमने अपने अंदर ये मन में बातें समाज करनी में, क्योंकि आपके भारत को जोड़े रखना बहुत जरूरी है और जो समाज आगे आकर के नेतृत्व करता है जब इस तरीके के विचारों को, वो सम्राट अशोक की तरह सम्राटों के सम्राट बनने की दावेदारी भी प्रस्तुत करता है। मैंने आपसे कहा कि निर्भया के बारे में मुझे नहीं पता थी। आज भी मेरे ऑफिस में किसी भी बेटी का केस आता है, मुझे नहीं पता होता है कि समाज की है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक ही बात होती है, मेरे भारत की बेटी है, इसके लिए लड़ना है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो किस धर्म की है, वो किस जाति की है। और अगर मैंने ये किया तो आपकी इस बहन बेटी को पूरे भारत ने जितना सम्मान दिया, शायद मैं मरते दम तक भी वो अदा नहीं कर पाऊंगी। और जब आप लोग इतना सम्मान देते हैं तो इन कंधों पर जिम्मेदारी और महसूस होने लगती है और बढ़ने लगती है कि एक निर्भया को न्याय दिलाया, श्रद्धा के लिए लड़ रही और हजारों बेटियां हैं, तमाम बेटियां, उनके लिए लड़ना है। लेकिन मेरे भारत के अंदर कोने में बैठी, हर घर में बैठी बच्ची जब रात के समय भी निकले 12 बजे अपने माता पिता के बिना और कोई उसको छू ना सके, तब मेरा जीवन सार्थक होगा कि तब सीमा ने वाकई में इस देश के लिए कुछ किया है। आप लोगों ने सम्मान दिया, निर्भया के लिए लड़ी, आप लोगों के लिए वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। लेकिन मैं कहूँ, अंदर से बता रही हूँ, वो मेरी शुरुआत थी लड़ाई की, बहुत छोटी लड़ाई थी। अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। साथ में मेरी जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उन माताओं बहनों से मैं एक बात जरूर कहूंगी, मेरे भाइयों से भी कहूंगी, मेरे बड़े बुजुर्गों से भी कहूंगी। मैं जिस भी जगह जाती हूँ लोग बहुत सम्मान करते हैं, कहते हैं हमारी समाज की बेटी ने मुकदमा लड़ा। तो इसमें जो एक शब्द है लड़ा, मुकदमा लड़ा जाता है, इसका मतलब है बेटियों को लड़ना भी सिखाना पड़ेगा, पल्ला लेना सिखाना पड़ेगा। देखिए क्या है, जब हम अपने घर में होते हैं, हम अपनी बेटी को कहते हैं धीरे बोल, कम बोल, शादी करके ससुराल जाना है। भाई आप दो तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। जब आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो सीमा को तो आपने मंच पर खड़ा कर दिया, लेकिन अपने घर में बैठी बेटी को आपने चुप करा दिया। वो सीमा नहीं बन पाएगी, वो कोई और नेता बेटी नहीं बन पाएगी, वो ऐसे करके आगे नहीं निकल पाएगी। जितना आपके घर के बेटे को, जितना आपके पिता को, जितना आपके भाइयों को बाहर निकल करके धक्के खाने की, एक्सपोजर मिलने की, दुनिया को समझने की आजादी है, उतनी बेटी को देनी पड़ेगी। तभी वो जाकर के पार्लियामेंट में चिल्लाएगी, तभी वो कोर्ट कचहरी में चिल्लाएगी, अन्यथा बहुत मुश्किल काम है। नहीं तो आप सोचेंगे कि ये हमारी बेटी तो बाहर जाती है, डर के वजह से घर में आ जाती है वापस। 4 लड़के उसको कमेंट करते हैं, वो कहती पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे। जिस बेटी को घर में नहीं बोलने दिया वो समाज से क्या लड़ेगी? जिस बेटी को आपने घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करने दी, वो कल जाकर के पार्लियामेंट में आपके हक अधिकारों की बात क्या करेगी? और ये बात सिर्फ बेटी तक सीमित नहीं है, बेटों तक भी सीमित है। मैं जब भी देखती हूँ, इलेक्शन का टाइम है आज, ये बहुत बेसिक्स बातें हैं और इसलिए मैं इनको बोल रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में इन चीजों को महसूस किया है।
और भारत को नेतृत्व देने की क्षमता भी रखेंगे। सम्राट अशोक ने उस सदी में ऐसा काम किया कि जैसे अभी इंद्र भाई ने कहा कि न तो हमें करेंसी से कोई हटा पाया, ना हमें मुकुट से कोई हटा पाया। तो आगे अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आगे आने वाला जो भविष्य होगा, देश का आम नागरिक, आम जन आपको मानेगा और ये कहेगा कि एक ऐसा समाज है जो सिर्फ अपने घर, परिवार, समाज के बारे में नहीं, सबसे पहले देश हित के बारे में सोचता है। और जो देश हित के बारे में सोचेगा वो अपने समाज और घर के बारे में भी सोच ही लेगा, क्योंकि देश का हिस्सा हमारा घर है, देश का हिस्सा ही हमारा परिवार है और समाज है। मैं यहाँ पर गुजरात में जब 2022 में आई, करीब रात का 12 बजे का टाइम था, मैं थी, हमारे साथ कुछ कलीग थे। मैं देख रही, नवरात्रि का टाइम था, यहाँ पर शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो लड़कियां 12-1 बजे रात को अपना जो यहाँ का ड्रेस होता है डांडिया वाला, वो पहन करके स्कूटी पे अकेले चली जा रही है, कोई डर नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रशासन के वजह से ये गुजरात की बेटियां रात में स्वतंत्रता के साथ अगर फ्री घूम सकती है तो इनके शासन प्रशासन को अधिकार जाता है। उत्तर प्रदेश में पहले बहुत क्राइम होते थे, आज अगर मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जुडिशरी में हूँ, न्यायपालिका में काम करती हूँ,